की डे और राष्ट्रीय एकता दिवस is celebrated as Sardar Vallabhbhai Patel ji's birthday every year. It was said that Sardar Vallabhbhai Patel ji was born somewhere between October. In one of his examinations, he wrote that he was born on 31st October 1875 in Naidar, a town in Gujarat. Even as a young boy, he displayed the qualities of leadership and organization, which marked him out for his future roles. Did you know Javer Bhai Patel ji, the father of Sardar Vallabhbhai Patel ji, also took a part in the First War of Independence. He was under the army of Rani Lakshmi Bai ji and was arrested by Maharaj Malhar Rao Holkar of Indore when Rani Lakshmi Bai ji died in the name of her motherland. At first, he became a country lawyer. But later, when he moved to Borsal in 1902, a town in Kheda district. At that time, there were the highest number of criminal cases recorded in Gujarat. And after then, he became the defense lawyer. Once, a lawyer was speaking in the court addressing the judge. He was representing 46 freedom fighters जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हैंग होने वाले थे फांसी पे। और कोर्ट में सुनवाई के दौरान लॉयर का एक सबॉर्डिनेट आता है, लॉयर के हाथ में एक चिट्ठी देता है और फिर से चले जाता है। लॉयर वो चिट्ठी खोलकर उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उन्होंने वो चिट्ठी को साइड में रख दिया और अपनी बात जारी रखी। आफ्टर द सेशन द जज आस्क्ड द लॉयर कि चिट्ठी में क्या था। लॉयर ने बोला चिट्ठी में लिखा था दैट माई वाइफ इज डेड। शॉक में थे। उन्होंने लॉयर को पूछा कि तुम तभी का तभी कोर्ट छोड़कर अपनी बीवी को मिलने क्यों नहीं गए। तब लॉयर ने बोला कि अब वो चली गई है, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो 46 फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें मैं फांसी पे चढ़ने से बचा सकता हूँ तो मैं क्यों ना बचाऊँ, उनकी लाइफ को डेथ में क्यों डालूँ। तब वो जज ने 46 फ्रीडम फाइटर्स को जाने दिया और ये सब सिर्फ लॉयर की वजह से। और ये लॉयर और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। He led the Satyagraha in Nagpur in 1923 against the British law, banning the hosting of Indian national flag in the absence of Gandhi. लेकिन उन्हें सरदार जी का टाइटल कैसे मिला? 1928 में बरदौली में एक कैंपेन चला था इंक्रीज टैक्सेस का, जिसके वो लीडर थे और उनकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से पूरे भारत में सभी लोग उन्हें सरदार जी के नाम से जानने लगे। He was also the first Deputy Prime Minister and first Home Minister of India. उन्होंने भारत के वन ऑफ द मोस्ट प्राचीन टेम्पल सोमनाथ टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करने का भी वचन लिया था, जो 17 से भी ज्यादा बार लूटा गया था। ये काम उनकी मृत्यु के बाद जाकर पूरा हुआ और इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ने की। Till now, every one of us have heard about Statue of Unity. स्टैचू ऑफ यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऑनर में बनाया था। ये 182 मीटर्स या 597 फीट ऊंची है, जो इसे पूरे विश्व में सबसे ऊंची स्टैचू बताती है। It was inaugurated by a Prime Minister Narendra Modi ji on 31st October 2018. The Statue of Unity stands tall above the Sadhu Bed Islands, Narmada, facing the Sardar Sarovar Dam. This is because Sardar ji had a vision to create Narmada Dam. As dam stops floods, it stores water and generates electricity, and it could also help the needy. And also in that time, floods and natural calamities would occur now and then. Today, the water from Narmada is supplied to different places like Rajasthan, where there is scarcity of water, and thus Narmada Dam was chosen. भारत की अलग अलग जगहों से आयरन को इकट्ठा किया गया और वही आयरन को स्टैचू ऑफ यूनिटी में इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया या द मैन हु यूनाइटेड इंडिया के नाम से क्यों जानते हैं? इंडिपेंडेंस के पहले भारत 565 डिफरेंट स्टेट्स या प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जहां हर स्टेट का एक राजा हुआ करता था। सरदार पटेल जी वो इंसान थे जिन्होंने बोला कि नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू यूनाइट एज वन नेशन, एज वन कंट्री।
इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक महापुरुष थे। उनकी मेहनत की वजह से आज हम एक यूनाइटेड इंडिया है और पूरे वर्ल्ड में खुद को इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। So with this we come to the end of the video, and if you visit Gujarat, so do visit Statue of Unity guys, and let us know if you have visited, and don't forget to like and subscribe to our channel.